नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आज उर्मी आईएएस के माध्यम से हम देखेंगे आदित्य L1 जो कि भारत का सूर्य मिशन है। वो 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब एक सप्ताह पहले ही भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन 3 अपना पूरा किया और उसके कुछ दिनों बाद ही हमारा इसरो 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 की मदद से सूर्य के अध्ययन करेगा। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि आदित्य L1 है क्या और ये सूर्य मिशन क्या है। तो बच्चों, जैसे कि हमने देखा था चंद्रयान 3, तो जो चंद्रयान 3 था हमारा, उसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सूर्य के ये चारों तरफ ये घूमेगा हमारा आदित्य L1 एक कैलाश है। जो ये कैलाश ये जो घूम रहा है ना, इसी को हम L1 कह रहे हैं। जिसकी कक्षा में घूम रहा है ये L1 कह रहे हैं। आदित्य इसका नाम है। सूरज के चारों ओर घूम रहा है। मान लीजिए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। आपका कोई मित्र है जो कि कहीं आपसे दूर रहता है, परंतु आपको उसकी जानकारी लेनी है। तो आपका कोई तीसरा मित्र उसी गली में रहता है या आपने उसके साथ किसी तरीके से बार्गेनिंग करके उसकी गली में आ गए, उसके घर पे आ गए, तो आप उसके चारों तरफ 24 घंटे उसके साथ रह रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप उसके पूरे देख रहे हो कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, उसका रहन सहन, आप सब कुछ मेजर कर लोगे। इसी प्रकार से हम इसके चारों तरफ सूरज के पास भेजेंगे और हम इसके देखेंगे कि क्या है, इसके वातावरण में कितनी हीट है, इसका वायुमंडल में कितनी परत है, इसका कितना टेम्परेचर है, ये सब देखेंगे हम अपने सूर्य मिशन के माध्यम से। 2 सितंबर को लॉन्च होगा। तो आइए अब हम देखते हैं आदित्य L1 में फिर से बता दे रहा हूँ, ये L1 क्या है? लैग्रेंज बिंदु है। L1 बिंदु, इसे हम अभी देखेंगे। कक्षा है जिस कक्षा में हमारा आदित्य घूमेगा, उस कक्षा को हम L1 कह रहे हैं, लैग्रेंज बिंदु 1। तो आइए हम देखते हैं। आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, लैग्रेंज में स्थापित किया जाएगा, जो हमारी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी से जो ये हमारा L1 जो कक्षा है, जो इसमें इस हमारा आदित्य घूमेगा, ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं जब हम सूरज और पृथ्वी की जब बात कर लेते हैं, तो सूरज और पृथ्वी की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है और हम केवल 1.5% की दूरी पर आदित्य को स्थापित कर रहे हैं। L1 से कंफ्यूज नहीं होना, मैं L1 से फिर बता दे रहा हूँ। L1 वो कक्षा है जिसमें हमारा आदित्य घूमेगा, इसलिए आदित्य L1 कहा गया है इसे, लैग्रेंज बिंदु। L1 तक पहुंचने में जो 1.5 मिलियन हमारे जो पृथ्वी से दूरी है, लैग्रेंज बिंदु 1, वहां तक पहुंचने में सूरज को 4 महीने का समय लगेगा। जिस प्रकार से चंद्रमा की सतह पे अपना रोवर को, चंद्रयान 3 को 1 महीना लगा था, इस प्रकार इसे L1 बिंदु तक पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 सूरज का 5 वर्ष तक अध्ययन करेगा। उसी कक्षा में L1 में रहकर उसका 5 वर्ष तक अध्ययन करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो दोस्त कैसे अपने उस दोस्त का नजर रखता है, तो इसी प्रकार आदित्य उसी कक्षा में रहकर उसका 5 वर्ष तक अध्ययन करेगा, अलग अलग स्तरों की जांच करेगा। अब ये L1 को और अच्छे तरीके से जान लेते हैं। तो L जो होता है हमारा लैग्रेंज बिंदु, 2 खगोलीय पिंड के बीच में होते हैं। ये 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। इसे हम एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। और क्यों हम इसे L1 वाली कक्षा में भेज रहे हैं, हम L2 पे क्यों नहीं भेज रहे हैं, L3 पे और L4, L5 पे क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये सब हम जानते हैं। तो बच्चों, क्या है कि पृथ्वी में अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, अभिकेंद्रीय बल है। इसी प्रकार सूरज के पास भी उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, अभिकेंद्रीय बल है। हमने इसे सिर्फ ये पूरी दूरी कितनी है, हमने पूरी दूरी कितनी मानी है, 150 मिलियन किलोमीटर, परंतु हम इसे कितने में स्थापित कर रहे हैं, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि जो ये बिंदु है, जो ये पॉइंट है, इससे ना तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण इसे ज्यादा आकर्षित करेगा और ना ही पृथ्वी का, इसलिए इसे हम इस बिंदु पे आकर्षित कर रहे हैं। और जो ये L2 बिंदु है, L2 बिंदु पे आपने देखा वो जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो वो L2 बिंदु पर है, जो कि इसके चारों ओर घूमता है। इसी प्रकार से जब हम L1 कक्षा पे अपना आदित्य भेज देंगे, तो वो ऐसे ऐसे सूरज की परिक्रमा करेगा और हमें बताएगा 5 साल तक कि उसमें क्या है, ऐसे घूम रहा है। समझ गए आप? एक बार मैं फिर से बता देता हूं।
दो खगोलीय पिंड के बीच 5 लैग्रेंज बिंदु पाए जाते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। ये हमारा सूरज है, ये हमारा पृथ्वी है, ये लैग्रेंज बिंदु 1 है जो कि पृथ्वी से आगे है, 2 ये वाला जो पृथ्वी से पीछे है, 3 जो सूरज के आगे है, 4th जो सूरज के उत्तर में है, जो सूरज के दक्षिण में L5। L1 पे ही हमने क्यों रखा, तो क्योंकि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, उसी प्रकार से सूरज का भी अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो वैज्ञानिकों ने ये 5 बिंदु बना रखे हैं, जो ये L1 बिंदु पर न तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान रहेगा और सन का भी गुरुत्वाकर्षण बल समान रहेगा। जैसे कि हमारा L1 पे आदित्य रहेगा तो ना तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी, ना ही सन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। वो उसकी चारों कक्षा में, L1 की कक्षा में चारों तरफ घूम के हमें सूरज की जानकारी देगा। तो क्या क्या अध्ययन करेगा ये, सूरज की ऊपरी वायुमंडल परतों का अध्ययन किया जाएगा, प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ जो आदित्य में भेजे जा रहे हैं वो 7 पेलोड भेजे जाएंगे। इन 7 पेलोड में जो 4 पेलोड है वो सूरज पर नजर रखेंगे और 3 पेलोड उसके कणों और मैग्नेटिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये 4 पेलोड क्या है जो सूरज पे नजर रख रहे हैं और 3 पेलोड जो कणों और मैग्नेटिक क्षेत्र पे कर रहे हैं। जैसे ये सूरज है, इसके जो बाहर है 3 तो इसके बाहर की सतह पे करेंगे और जो 4 है इसके सूरज के आसपास करेंगे। तो ये हो गए 4, 3, 7। सूरज की वायुमंडल को हमने 2 परतों में भागा है, एक होता है क्रोमोस्फेयर और दूसरी होती है कोरोना। जो कोरोना होती है सूरज की वायुमंडल की परत, वो बाहरी परत होती है, और जो अंदर की परत होती है इसे क्रोमोस्फेयर कहते हैं। इसे किस रॉकेट, किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा भेजा जा रहा है, तो इसे PSLV के द्वारा भेजा जा रहा है, PSLV C-57 के द्वारा। और PSLV के बारे में बता दूं, ये 4 चरण वाला रॉकेट है। पहले और तीसरे चरण में इसके ठोस ईंधन रहता है, वहीं पे इसके दूसरे और चौथे में द्रव्य ईंधन रहता है। तो बच्चों आपने जाना कि आदित्य क्या है, तो आदित्य भारत का सौर मिशन है जो कि 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और ये हमने L पॉइंट भी समझा, आदित्य L1 क्या है, L है क्या है इसमें L हमारा लैग्रेंज बिंदु है जो हमने देखा। तो हमने अच्छी तरीके से देखा, सूर्य मिशन को समझा। और एक चीज और बता देता हूँ, इससे पहले नासा ने भी भेज रखा है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। इसने सूर्य के ऊपरी वातावरण में प्रवेश किया। मैंने अभी बताया कि जो सूर्य की ऊपरी परत है उसका नाम कोरोना है, तो इसने कोरोना के सूर्य के ऊपरी वातावरण में प्रवेश करा और वहां का अध्ययन किया। तो बच्चों ये है भारत का सौर मिशन। ये भारत का पहला सौर मिशन है। इसके बाद भारत और तैयारी कर रहा है गगनयान की। तो मैं आशा करता हूं कि भारत ऐसे बढ़ता रहेगा आगे और भारत के हम उसे चेज करेंगे 2 सितंबर को। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। और इसे चेज करेंगे, भारत जीतेगा। नमस्कार।